छोटे से गांव में बिल्लू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आमदनी इतनी कम थी कि बिल्लू के पास ढंग के कपड़े या खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। सर्दियों के दिन और रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वह अक्सर ठंड में कांपते हुए अपने छोटे से झोपड़े में सोने की कोशिश करता था। एक दिन जब ठंड अपने चरम पर थी, बिल्लू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। सूरज ढलने वाला था और जंगल की ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को कपा रही थी। लकड़ियों का गट्ठर बनाते हुए उसने दूर एक हल्की रोशनी देखी। जिज्ञासा के कारण वह उस ओर बढ़ गया। वहां उसने देखा कि दो बूढ़ी औरतें आग के पास बैठी थी। वे बहुत अलग दिख रही थी। उनके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उनकी आंखें इतनी चमकदार थी कि मानो उनमें कोई रहस्य छुपा हो। उनके आसपास का वातावरण शांत था, लेकिन उनमें कुछ जादुई एहसास भी था। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने बिल्लू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, इतनी ठंड में जंगल में क्या कर रहे हो? बिल्लू ने सिर झुका लिया और ईमानदारी से बताया, माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गर्म कपड़े या कंबल खरीद सके। मैं लकड़ियाँ लेने आया हूँ ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके हमें। बूढ़ी औरत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास, लेकिन याद रखना, जो चीज मैं तुम्हें दूंगी उसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। इसके बाद उसने अपने पास एक रंग बिरंगा कंबल निकाला। कंबल पर सुंदर और जटिल डिजाइन बने थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। बूढ़ी औरत ने कहा, यह कोई साधारण कंबल नहीं है, यह जादुई है। जब तुम इसे ओढ़ोगे तो यह तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा, लेकिन इसे कभी स्वार्थ या बुरे कामों के लिए इस्तेमाल मत करना। बिल्लू ने अपनी आंखों में खुशी और आश्चर्य के साथ कंबल लिया और वादा किया कि वह इसे अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेगा। उस रात जब बिल्लू अपने छोटे से झोपड़े में लौटा, ठंड अपने चरम पर थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने कंबल को ओढ़ा और बारिश का पानी उसके झोपड़े में नहीं आ रहा था और बिल्लू आराम की नींद सो रहा था। पहली बार उसने चैन की नींद ली। कुछ दिनों में बिल्लू को महसूस हुआ कि यह कंबल सिर्फ ठंड से बचाने के लिए नहीं था। जब भी वह इसे ओढ़ता, उसकी छोटी मोटी समस्याएं अपने आप हल हो जाती। कंबल उसे रास्ता भी दिखाता था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि कंबल की शक्तियां दूसरों की मदद करने में भी काम आ सकती हैं। बिल्लू ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने में किया। गांव में एक बूढ़े दादाजी जो बहुत बीमार थे। बिल्लू ने उनको अपने कंबल से ढका और वह तुरंत बेहतर महसूस करने लगे। एक गरीब महिला जिसका घर ठंड में टूट गया था, उसे उसने अपने कंबल की जादुई शक्ति से राहत दी। महिला खुश हो गई। धीरे धीरे पूरा गांव बिल्लू की तारीफ करने लगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आ गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश से लोगों के घर टूटने लगे। बच्चे डर के मारे रो रहे थे और गांव के लोग इधर उधर भाग रहे थे। बिल्लू ने अपना कंबल उठाया और गांव के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। बिल्लू ने कंबल को गांव के लोगों पर फैलाया। जैसे ही कंबल ने उन्हें छुआ, वे तुरंत सुरक्षित महसूस करने लगे। तेज हवाएं और बारिश कंबल के पास आकर शांत हो गई। कंबल से एक हल्की रोशनी निकल रही थी जिसने गांव के लोगों को सुरक्षित घेरे में रख लिया। तूफान के बाद पूरा गांव बिल्लू का आभारी था। सभी उसे दयालु बिल्लू कहने लगे। एक शाम वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई जिसने बिल्लू को कंबल दिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कंबल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल ही असली जादू है। यह कहते हुए बूढ़ी औरत गायब हो गई। बिल्लू ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। उसकी दयालुता और अच्छाई के कारण गांव समृद्ध हो गया।